Friends, today I am discussing UPSC CSC 2022 GS 1 paper. So the first question is rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following. तो जब भी आपको कभी फैसिलिटी टर्म दिखता है तो उसका मतलब होता है मॉनेटरी फंड। तो इन चार ऑप्शन में से मॉनेटरी फंड वाला एक ही ऑप्शन है बी, दैट इज IMF। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दैट इज नीर इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ मनी। सेकंड दिया है एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एक सिमिलर है, तो इन दोनों में से एक सही होगा, या तो ए या तो स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2। थर्ड में दिया है एन इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन ऑर्डर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नियर एंड रियर। ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन स्टिल हम इसमें 50-50 खेल सकते थे, क्योंकि ए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से एक आना है। तो स्टेटमेंट 2 फाइनली इसमें गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 एंड तो 1 and 3 मीन्स इसका आंसर हो गया सी। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। With reference to the Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। जब भी इन्फ्लेशन हाई रहता है तो उस टाइम पे RBI क्या करता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसका सेल करता है, ना कि बाई करता है। तो अगर स्टेटमेंट 1 गलत है तो हम सीधे आंसर आ गए, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। तो 4 का आ गया बी। चार का आ जाएगा इसमें बी, सॉरी 3 का आ जाएगा इसमें बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज इनिशिएटिव एंडोर्स बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। अगर आप इसमें रूल से चलेंगे कि कोई फैक्ट दिया है तो फैक्ट गलत होगा, तो हमारा रूल इसमें फेल हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन सही है। सेकंड है इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। ये एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और इसने सही होना ही है, तो इसका आंसर हो गया सी। ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो इसमें देखिए आप स्टेटमेंट 3 देखिए आप, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। अब आर नॉट टैक्सेबल एक मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम टाइप का हो गया कि टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई टैक्सेबल? तो अगर हम 3 को इसमें गलत करते हैं और ए तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कैन लिखा हुआ और बाकी
अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। सेकंड है कि आईआईबी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, ये भी सही लग रहा है। तो हमें पहले ही पता है कि 3 गलत है, तो हम सीधे इसके आंसर पे पहुंच जाएंगे जो कि है ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विद रेफरेंस टू द फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फर्स्ट दिया है दे कैन सेल देयर ओन गुड्स एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था तो हमें लगा था कि ये शायद सही हो इसमें, क्योंकि अमेज़ॉन अपना प्रोडक्ट बेच रहा था, लेकिन उसी टाइम पे ये न्यूज़ में था कि ई कॉमर्स वेबसाइट अपना प्रोडक्ट ऐसे नहीं बेच सकती है। तो यूपीएससी ने इसको माना गलत। सेकंड है द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, और इसको भी यूपीएससी ने गलत माना। ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर था डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। अब इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 एक सिमिलर टाइप के हैं और स्टेटमेंट 3 और 4 एक स्टेटमेंट टाइप के हैं, सिमिलर स्टेटमेंट है। तो या तो 1 2 सही होना है या फिर 3 4 सही होना है ना। क्योंकि देखो ना, स्टेटमेंट 1 में देखो फार्मर्स हार्वेस्टिंग की बात हो रहा है, सेकंड में रॉ कॉटन की बात हो रहा है, थर्ड और फोर्थ में सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। तो सी और डी, तो स्टेटमेंट 3 और 4 तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ड अबाउट इन इंडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। देखो क्वेश्चन में देखो ट्रांसफ़र दिया हुआ है, तो आंसर में भी ट्रांसफ़र में से आएगा कुछ। तो ए में ऐसा कुछ नहीं दिया ट्रांसफ़र के बारे में, ये गलत है। सेकंड भी जब आप पढ़ोगे तो इसमें देखोगे इसमें भी ट्रांसफ़र के बारे में नहीं दिया हुआ है। थर्ड वाला देखें, इसमें ट्रांसफ़र के बारे में दिया हुआ है। एन इंडियन कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट इन अ फॉरेन कंट्री एंड सेल्स सच एसेट्स आफ्टर दैट वैल्यू एक्सेस ट्रांसफ़र। देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात कर रहा है और डी में भी ट्रांसफ़र की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि ऑफन टॉक्ड अबाउट इन इंडियन मीडिया, ठीक है। तो इंडियन मीडिया इसके बारे में बात कर रही है, तो दैट मीन्स ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये चीज़ इंडिया में हो रहा है। तो डी ऑप्शन देखिए, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो ये इसीलिए इसका आंसर हो गया डी। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, स्टार्टिंग में ही हम ट्रांसफ़र की वजह से ए और बी को एलिमिनेट कर देते, फिर सी और डी में से एक मारते, फिर उसके अंदर हम डी में पढ़ते कि इंडिया में क्या हो रहा है, जो मीडिया जिसके बारे में बात कर रही है। तो इंडिया में कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements are correct। पहला देखिए, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, सही होगा। डेट फिनेंसिंग इज ए कंसिडर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फिनेंसिंग इज ए कंसिडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इकोनॉमी में और ज्योग्राफी में जनरली यूपीएससी क्या करता है कि डेफिनेशन या इन चीज़ों को स्वैप कर देता है कि इसमें ये हो रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप का स्टेटमेंट देता है, और जो जनरली गलत होता है। तो इसीलिए बी गलत है, तो इसका आंसर हो गया ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A share of household financing saving goes toward government borrowing. Second है dated security issued at market related rates
in accurate form of large component of internal debt। तो पहला पड़ता है अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, सही होगा। सेकंड है डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी मीन्स होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑप्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी लॉन्ग टर्म है, तो ये बी भी इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 11 में देखिए, ये पूछ रहा है हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट 3 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। यूपीएससी हमेशा ऐसा करता है कि ऐसा देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम चीज़ें डिफाइन की गई हैं और वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ये डिफाइन जो वर्ड है, इसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। सेकंड देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स। इसको गलत नहीं माना, एम्पावर तो कर ही सकता है ना, लेकिन डिफाइन एक बड़ा टर्म है, तो ये इसका गलत होगा। फोर्थ देखिए, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भी एक सही सब स्टेटमेंट है, 4 भी सही हो गया। तो अगर 3 को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो सी और डी तो पहले ही कट गया। अब बचा क्या, पहला स्टेटमेंट देखें, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास्ड है। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये तो पहले ही पढ़ लिया हमने, सही है। तो 3 गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। उतना इजी नहीं था, लेकिन अगर हम थर्ड स्टेटमेंट में डिफाइन को सही से पढ़ लेते तो हम सही आंसर की तरफ बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर, विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका 12th जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ रहा है। अ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। अभी जैसे हमने बताया था ना कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी में ये चीज़ों को ऐसे कर देता है कि इसमें पहले पार्ट में लिखेगा इसमें है, सेकंड पार्ट में इसमें नहीं है। तो जनरली ये क्या होते हैं, गलत होते हैं इस टाइप के। सेकंड देखो, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द लॉ कॉलेज। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो ये सही हो जाएगा, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो वो इसको जानता है कि अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं होती है, ये दिया हुआ भी है। ये पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। दूसरा देखिए, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर ये गलत है, अगर पहला गलत है तो बाकी तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये गलत हो गया ए, तो इसका आंसर आ गया बी। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपको पक्का है कि ए नहीं होना है तो इसका आंसर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज। देखो, डिफाइंस, क्लासीफाई, ये जनरली गलत होते हैं। द मिनिस्टर इंटू 4 रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर तो कॉन्स्टिट्यूशन में आता भी नहीं है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है और ये सीधा बुक से आया हुआ था, उसी लक्ष्मीकांत की बुक से आया हुआ था कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ।
ठीक है, तो इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है क्वेश्चन को, इसमें लोकसभा दिया है, ये दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सही करने के लिए ही दिए जाते हैं, और 15% वाला ये बिल्कुल इसमें सही है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर के बारे में पूछ रहा है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, गलत है, इसमें दोनों चाहिए, इवन तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो पहला गलत है। सेकंड है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस, नो कॉन्फिडेंस मोशन में लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती है। थर्ड है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 का हो गया बी, 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। द लॉ स्पेसिफाई दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंट टू द हाउस। विद इन 6 months जो है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं दिया गया इसमें, तो इसमें ए गलत है। बी है द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। 1 और 2 इसमें देखो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसमें से एक ही सही होगा, ये तो गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो 16 का हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अटॉर्नी जनरल पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर, ओनली दे दिया, ओनली की जनरली गलत होता है, ठीक है, तो अगर ए गलत है तो ये कट गया, ये कट गया। बी देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिज रिजाइन, ये भी गलत है भैया, जब तक सरकार रहेगी उसकी तब तक अटॉर्नी जनरल रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 18 मैंडेमस के बारे में पूछ रहा है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंथ्रस्ट विद द पब्लिक ड्यूटी, ये सही बात है, मैंडेमस होता ही है ना, गवर्नमेंट के लिए, तो ए तो बिल्कुल सही है। बी देखो, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी, गलत, गवर्नमेंट के लिए तो लगता है मैंडेमस। 3 एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशन टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन टू रिट ऑफ द क्वा वारंटो, ये भी एक सही स्टेटमेंट है, कुछ कैच नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो गया डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट, मस्ट एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, तो हमारा आंसर सीधा बी आ जाता, 3 ओनली। 3 पढ़ लो एक बार। इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का तो है ही है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 20 लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका पहले तो आप स्टेटमेंट 2 पढ़िए। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी पार्टी ऑफ आइदर द प्रिंसिपल और अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का तो हो ही नहीं सकता भाई डेप्यूटी, और मैंडेटरी भी दिया है, तो दूसरा तो गलत हो गया, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। 4th स्टेटमेंट देखिए, द वेल established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister, यहाँ भी फैक्ट दे दिया, तो ये भी गलत होना है। और पहला और तीसरा एक सही स्टेटमेंट है, देखो 3rd,
The deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against the रूलिंग। तो सही है, इसका आंसर हो गया ए। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि राइस से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, निकलता है। तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इन विच अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राई टू द राइस फील्ड इन प्रैक्टिस रिजल्ट इन। ये क्वेश्चन आया हुआ था शंकर आईएएस की बुक से, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें हम अगर एक चीज़ पढ़ चुके होते हैं कि प्रिंसिपल जो इसका है एसआरआई का, मोर विद लेस। अब इसके ऑप्शन देखिए, एसआरआई क्या है, हमने पढ़ा था मोर इज लेस, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, सीड रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, मीथेन प्रोडक्शन कम होता है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होता है, तो मोर इज लेस। तो इसका आंसर है, इसमें तीनों चीज़ें सही होगी। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जिसको आता है तो आता है, अदरवाइज इसका आंसर दिया हुआ था यूपीएससी ने, बी, फैग्यूबिनाइन। 24 देखो, गांडीकोटा ऑफ द साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अब अगर किसी को पता है कि गांडीकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो मंजीरा और कावेरी तो वो एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन फिर फंस जाएगा सी और डी में। तो इसमें से एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आइदर गो फॉर सी और डी। तो इसका आंसर था सी, पेन्नार रिवर। तो इसका आंसर हो गया पेन्नार। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25। ये एक इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है मैचिंग वाले में, कि तीन में से या तो तीन सही होते हैं या फिर एक सही होता है। तीन वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ए और सी को हम यहाँ से हटा देंगे। अब या तो बी सही होना है या फिर डी सही होना। बी में देखो, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय पता रहता है लोगों को। अगर ये पता नहीं भी रहता तो नॉर्केक तो पता रहता है कि मेघालय में है, बायोडाइवर्सिटी साइट है यूनेस्को की। तो इसका आंसर हो गया बी। ना क्वेश्चन देखो 26। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन था क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन इजी थे। अब देखो ए और डी है, सिमिलर बातें कर रहा है मेडिटेरियन सी के बारे में, ये भी मेडिटेरियन सी के बारे में, तो इनमें से एक जाएगा। डी में लिखा है द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ द मेडिटेरियन सी इज नोन एज लेवेंट। एंटायर कोस्ट एरिया एक बड़ा वर्ड दे दिया एंटायर, तो ये जनरली गलत होता है। ए में देखे रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 वाले क्वेश्चन में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीन्स बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ कौन शेयर करता है। अगर आपको ये पता है कि जो किर्गिस्तान है ये जस्ट चाइना के पास में है और अफगानिस्तान चाइना से दूर है, तो आप ए को यहाँ से एलिमिनेट कर, ये 2 को यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, 2 अगर हटाया, ये गया, ये गया, ये गया, इसका आंसर हो गया सी। और अजरबैजान भी थोड़ा दूर है, आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई होती है, ईस्टर्न साइड में है टर्की के, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी। और वैसे भी अफगानिस्तान उस टाइम पे न्यूज़ में चल रहा था।
तो 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, with reference to the India, consider the following statements. Consider the statements. अब देखो 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। अगर इसका स्टेटमेंट 3 पढ़िए आप, मोनेजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर कोस्ट। इंटायर एक बड़ा वर्ड है, ये जनरली गलत होता है। अगर 3 गलत है तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है बी, 28 का बी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स। हमें पता है कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसमें से 21 किस में आएगा, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो पता है आप इसमें डायरेक्ट कर लेंगे पेयर वाले में, लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया नहीं आता है तो इन वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि 4 में से तो 4 सही होगा मैच वाले में, या फिर 2 सही होगा। ठीक, अब देखिए रेणुका वेटलैंड जनरली हमें पता होता है कि हिमाचल में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। 2018 में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। तो यहाँ पे हम रेणुका लेक के बारे में पढ़ते थे कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। रुद्रसागर, सस्तमाकोटा, होकेरा, मानो हमें कोई पता नहीं इसमें से, तो या तो 4 पे जाओ या फिर 2 पे जाओ। तो जनरली 4 होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसका आंसर हो गया बी। बिना पढ़े आप इसका आंसर निकाल सकते हो, तो इसका हो गया बी ना। क्वेश्चन नंबर 31 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अगर कोई बड़ा वर्ड ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, कोई ट्रिकी वर्ड नहीं दिख रहा है, तो इसमें से सब सही होते हैं। कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, तो इसमें से सब सही हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और सिंपल से चीज़ें लिखी हुई कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल टू कंट्रोल, इसमें कैन दिया हुआ है, ये भी सही होगा। वेब 3.0 ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रादर देन कॉरपोरेशन, ये भी सही है। तो साइंस एंड टेक में सारे सही होते हैं जनरली, और इसका आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सास पे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। इसमें कैन दिया हुआ है, इसमें कैन दिया हुआ है, इसमें देखो आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सेस, ये भी सही है। कोई बड़ा वर्ड नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो गया डी। 33 भी एक इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन इंडिया। इसमें देखो की ढूंढना है हमें कि ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, अब ऑर्बिटल कहाँ कहाँ आ रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च, इसमें ऑर्बिटल की कोई बात नहीं हो रही है। बी वाले में ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, सी वाले में डी ऑर्बिट, यहाँ भी ऑर्बिटल की बात हो रही है, यहाँ भी ऑर्बिट है। डी वाले में कोई ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही, तो बी या सी में से एक जाएगा। अब यहाँ से आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डिऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। ये 50% तक तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद आपको एक बी या सी में से एक लगाना पड़ेगा, और इसका आंसर था सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ये एक इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच इज द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। क्यूबिट है,
क्वांटम कंप्यूटर है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सही हो गया। क्यूबिट मीन्स क्वांटम बिट। इजी क्वेश्चन था। अब 36 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 3 दिए हुए हैं, शॉर्ट रेंज कौन सा होगा? पहला देखिए क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसका मतलब हो गया सीसीटीवी। दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तीसरा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। साइंस एंड टेक है, तीनों में कोई बड़ा वर्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। 37 भी एक इजी क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का है, कैन दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, जनरली सब सही होते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। 37 का हो गया डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ये भी साइंस का क्वेश्चन है ना? तो 38 का देखिए आप, ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है। द प्रोबायोटिक आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन स्टेटमेंट लग रहा है, सही मान लो। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। थर्ड है प्रोबायोटिक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर, अफर्मेटिव है। सेकंड वाले में जब डू नॉट, डज नॉट, इस टाइप के जनरली गलत होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, जो कि है सी। क्वेश्चन नंबर 39, कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में आया था, और सेम क्वेश्चन उससे 2 महीने पहले सीडीएस के पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि कोवैक्सीन, ये मैच वाला क्वेश्चन आया था, और यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी पूछा है। तो अगर कोई सीडीएस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के, सारे देख के जाने चाहिए। तो इसमें क्या था कि जो पहला वाला है कोविशील्ड, उसमें mRNA प्लेटफॉर्म का यूज नहीं होता है, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाता है 2, 3, तो इसका आंसर है बी। तो वही, अगर हम उस सीडीएस को पेपर को देख के जाते हैं, और जाते भी हैं लड़के, क्योंकि सीडीएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी कराता है, तो ये डायरेक्ट वहीं से आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 की लंबा सा क्वेश्चन है, 7 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि इफ़ अ मेजर सोलर फ्लेयर्स, सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। अब इस टाइप में जनरली हम ऑल ऑफ अबव में नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 में से चांसेस हैं कि कुछ तो गलत होगा। तो जनरली क्या होता है, 7 में से या तो 7 सही हो, या 5 है, या 3 है, तो 7 सही होना एक बड़ी बात है, 7 सही, ठीक है। तो देखो सोलर फ्लेयर से क्या होगा, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, तो सही जैसा लग रहा है। सेकंड, सुनामी कुड अकर एज अ इक्वेटोरियल रीजन, इसने एक रीजन दे दिया। थर्ड देखो पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, ऐसा तो हुआ ही था। इंटेंस अरोरा कुड अकर ओवर मच, बस ये यहाँ पे मच को पकड़ना था, एक एक्सट्रीम टाइप का वर्ड दिया था इसने, मच ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट फायर्स could take place over much of the planet. Orbits of the satellite could be disturbed. Shortwave radio communication of the aircraft flying over polar region could be interrupted. Yeah. सोलर फ्लेयर से जनरली अफेक्ट होता है पोलर पे, और ये बात कर रहा है हमारा मच ऑफ द अर्थ, तो नहीं होगा। ये इक्वेटोरियल की बात कर रहा है, नहीं होगा। तो 7 में से 5 सही होने हैं। 5 वाले ऑप्शन देखो कितने हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इसमें 40 का आ जाएगा हमारा सी। उतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बनाया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। देखो जहाँ ट्रैकर की बात होती है, हम लोग देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, देखो ट्रैकर है, तो ट्रैकर में जनरली क्या होता है, डेटाबेस। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर मतलब कोई जहाँ क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है, ट्रैकर है वो, तो वो क्या हो, एक डेटाबेस है,
तो इसका आंसर है कि डेटाबेस क्रिएटेड बाय कॉलेक्शन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 42 भी ऐसा लग रहा है कि बड़ा टफ टाइप का, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका स्टेटमेंट 2 पढ़िए। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट मीन्स IEA in partnership with the climate group launched a global initiative of EP100। तो जहाँ भी इस टाइप के बॉडी डिपार्टमेंट ये देता है वो जनरली गलत होता है। तो यहाँ IEA दिया हुआ है तो ये गलत है। 5th में देखिए द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA यहाँ भी दिया गया तो ये भी गलत है। जहाँ बॉडी दी होती है वो जनरली क्या होता है, गलत होता है। तो इसका आंसर है 42 का 1, 3 एंड 4। तो 1, 3, 4 किस में दिया हुआ है, बी में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंज ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी यहाँ से देखो, किडनी एक की टर्म है। विच वन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट। डी देखिए, डी में क्या दिया, डी ऑप्शन। एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स, किडनी का तो ये काम होता है, एंड एक्सेस न्यूट्रेंट। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए आप। पहला तो चलो अभी होल्ड करो पहले को, सेकंड देखो। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन, हाईएस्ट इज एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये गलत हो गया 2। तो डी कट गया, सी भी कट गया। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग्स बैरियर। PM10 एक बड़ी सी चीज़ है। PM2.5 एक छोटा टर्म है, ठीक है। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग्स बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो ये गलत है क्योंकि PM10 एक बड़ा है और PM2.5 छोटा है। जो जैसे 1 में देखो, द 24 आवर्स मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रो GM मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 और 15 के बीच होना चाहिए कह रहा है। अब PM10 तो एक बड़ा सा होगा, तो 3 इसमें गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और वैसे भी हम सिंपल सा रूल लगाते हैं कि 4 में से तो 4 सही है, 2 सही है, तो इसमें से 2 सही आया, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 45 गुच्ची के बारे में पूछा था। इट इज अ फंगस, चलो माना नहीं पता है। सेकंड देखिए, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, सम जनरली सही होता है, 2 गलत है, 2 सही है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी और डी में से एक आना है। 3 देखिए, इट इज़ द कमर्शियल कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। कमर्शियली तो यूज़ नहीं होता है भाई, एक तो बहुत सी कम सी जगह पे हो रहा है और उसके बाद कमर्शियली यूज हो रहा है। तो 2 और 3 एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट है, तो 3 इसका गलत होता है। तो इसका आंसर है सी। तो अगली बार से याद रखना कि गुच्ची एक फंगस है। तो इसका आंसर हो गया 45 का आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द पॉलीइथाइलिन टेराफिटाइलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ में यूज हो रहा है बोला, ठीक है। अब इसमें सही क्या है, इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद द वूल एंड कॉटन फाइबर, इट रेनफोर्स देयर प्रॉपर्टी, कैन भी दिया हुआ, सही है। कंटेंट मेड ऑफ इट कैन बी यूज इन स्टोर इन एनी एल्कोहलिक, एनी दिया, एनी जनरली गलत होता है। एक सही है, 2 गलत है, 2 गलत है तो बी गया, डी भी गया। अब आइदर 1 and 3 और 1 और 4। 3 पढ़ लो, बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट। और 4th में दिया है आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिपोज्ड ऑफ एनी इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इजीली दिया हो, एक थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का दे दिया और कह रहा कि आवर डेली लाइफ में यूज होता है।
तो रिसाइकलिंग तो हो ही सकता है, पहला साई इसका, तो इसका आंसर हो गया ए। 46 का आंसर हो गया ए। ना क्वेश्चन नंबर 47, ये एक सिंपल क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से बर्ड नहीं है। यूपीएससी गोल्डन महासीर, ये महासीर पूछता रहता है। देखो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ था कि ब्लू फिंड महासीर है ना, उसी को यहाँ भी पूछ लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। गोल्डन महासीर एक फिश है, नॉट अ बर्ड, तो इसका आंसर है ए। ये एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बताना था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन सा है। अगर हम इसमें स्टेटमेंट 6 पढ़ते स्पिनच, तो स्पिनच का मतलब होता है हिंदी में देखिए पालक, तो ये माना जाता है कि पालक में नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता है। ये इजी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर कोई इसको पकड़ लेता है यहाँ पे तो इसमें आंसर की तरफ आ सकता था। इसका आंसर है ए। इसमें रूल फेल करता है कि 6 में से 4 सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक चीज़ याद रखना कि कोरल रीफ जो होता है वो रॉक होता है। सिंपल सा, अगर इतना पता है तो आप डायरेक्टली इसमें ए पर आ जाएंगे। 49 का ए। मियावाकी मेथड, नाम से लग रहा है मियावाकी, मियावाकी एक जापानीज नाम है। अब जापान में क्या हो रहा होगा भैया। सी देखिए, क्रिएशन ऑफ द मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, जो न्यूज़ में भी रहता था और हम इसको तोड़ के भी निकाल सकते थे कि मियावाकी मेथड, ये जापानीज नाम होगा, जापान में भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वहाँ ऐसा हो रहा होगा भैया कि क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। तो सी इसका आंसर हो गया, 50 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन था। 1919 में 2 लिस्ट बनाई गई थी, रिजर्विस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। तो रिजर्विस्ट में था जो गवर्नर जनरल के अंडर में होता था, तो बोलता है कि उसके अंडर में क्या क्या है। तो पुलिस तो हो गई, लैंड भी हो गई अंग्रेज अपना फ़ायदा करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस ये भी रखा था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नहीं रखा था। इसका आंसर है सी, और ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रम की बुक से आया हुआ है। कि डायरेक्ट की आई थी, ठीक है। तो सब्जेक्ट था, एक रिजर्व था, एक ट्रांसफ़र था, और दिए हुए हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट ये सब ट्रांसफ़र में आते हैं, और रिजर्व में गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव, जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें अंग्रेज़ों ने रखी हुई थी। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फानम। मेडिवल इंडिया में जनरली इकोनॉमी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यूपीएससी के क्वेश्चन में एब्जर्व आंसर पे तो जाना नहीं है, इकोनॉमी टाइप वाले पे जाना है। तो क्लोथिंग को हटा दो और वेपन को भी हटा दो। कॉइन और ऑर्नामेंट इन दोनों में से एक जाएगा, और इसका आंसर था बी, जो कि था कॉइन। 53 में देखो रूल कैसे काम करता है। 3 में से तो 3 सही होगा या 1 सही होगा। 3 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ए कट गया, सी कट गया। गदर पार्टी में या तो जोगेश चंद्र चटर्जी होंगे या रस बिहारी बोस होंगे। जो आपने पढ़ा है उसके लिए जाओ, रस बिहारी बोस के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा है, तो इसका आंसर हो गया डी। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54, क्रिप्स मिशन के बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 को अगर ध्यान से पढ़ें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड। अब देखो इसने चेंज कर दिया, इलेक्टेड को नॉमिनेटेड से कर देता है, कभी नॉमिनेटेड को इलेक्टेड से कर देता है। तो नॉमिनेटेड को इलेक्टेड से इसने चेंज कर लिया, तो ये गलत है। सेकंड देखिए, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। ये भी सही लग रहा है। अंग्रेज हमेशा ऐसा चाहते थे कि मतलब अपने लिए सही हो, ऐसी चीज़ें चाहते थे, तो इन्होंने यहाँ पे
इसको सही माना, तो इसका आंसर था बी, 54 का हो गया बी। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चलता है तो चार में से या तो चार या फिर दो सही होगा। चार वाला कोई ऑप्शन नहीं था तो ये सब कट गया, आंसर बचा 2 और 4, इसका आंसर हो गया बी। सिंपल। कई बार सही क्वेश्चन सही होंगे, कई बार गलत भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। 56 का देखिए, अब यहाँ पे रूल फेल कर देता है। जैसे हमने पढ़ा था कि या तो 3 में से 3 सही होंगे या फिर 1 सही होगा, तो हम इसमें गलत जाते हैं, लेकिन इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स इसमें सही है ना। तो ऐसा होगा, जहाँ लीप ऑफ फेथ लेंगे वहाँ पे कुछ सही होगा, कुछ गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 57, द फर्स्ट मंगोल, देखो एक एक्सट्रीम टाइप का दे दिया, यहीं पे गलत हो गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल इस टाइप के जनरली सही होते हैं। थर्ड देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल। 3 में से तो 3 सही होगा या 1 सही होगा, तो ए कट गया इसमें, सी भी कट गया इसमें, 2 बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 58, ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था कि कुल्ला दरन क्या होता है। अब कई लोगों को पता था कि कुल्ला एक होता है, टोपी से रिलेटेड होता है, कुल्ला दरन, तो उसमें सैयद आ गया आंसर डी। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर कोई कुल्ला को यहाँ पकड़ लेता तो आंसर इसका निकाल देता। क्वेश्चन नंबर 15 भी एक इजी क्वेश्चन था। द डच established their factories warehouses on the east coast on land granted to them by गजपति राय। अल्फांजो वाला जनरली पता रहता लोगों को, गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, दूसरा सही है। तीसरा देखें, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory of Madras on a plot of the land leases from a representative विजयनगर, जहाँ विजयनगर हो जनरली सही होता है, तो ठीक है। द डच, अब ए देखो, द डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्री वेयरहाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड। ईस्ट कोस्ट ही क्यों, मे बी वेस्ट कोस्ट हो और कोस्ट हो, तो इस टाइप का गलत होता है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो 59 का आ जाएगा इसमें बी। और वैसे भी इसमें 1 और 3 एक सिमिलर टाइप के लग रहे थे, तो इनमें से एक सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। स्टेटमेंट ए पढ़ो इसका, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग देखो, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। ऐसा लगता है कि कुड भी सही होगा, लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना, स्टेटमेंट 1 को गलत है, और बी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इसमें तो पता चल ही रहा था कि ये सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी फीमेल स्लेव बोर्ड हिज मास्टर का सन, और यहाँ सन को फिर इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ा रहा, तो 2 और 3 तो बिल्कुल सही थे, तो हम एटलीस्ट इसमें भी 50-50 पे जा सकते थे, या बी मारते या डी मारते। यूपीएससी ने कहा कि ये गलत है, इसका आंसर दे दिया बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 यूपीएससी ने स्ट्रक डाउन कर लिया था, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी एक बहुत सही क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन। अब देखो जनरली दे दिया है, एग्जाम सेंटर में अगर आप ये पढ़ लिए होते कि जनरली दिया हुआ है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से है, तो आप सही जाते। अगर आपने जनरली ना पढ़ा हो तब आप इसको गलत कर सकते थे। तो बोलो कि टी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है इनमें से, तो चारों तरफ होता है, और यूपीएससी ने इसका दिया भी, इसमें दिया हुआ भी है एनसीईआरटी की बुक में। असम हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो इसमें से वही है, या तो 4 सही होगा या 2 सही होगा।
लेकिन इसने जनरली की वजह से इसमें चारों सही हैं, तो 62 का डी हो गया। 63 एक इजी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1 पढ़े। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई क्यों करता है भैया, वो तो सेबी करता है। ए गलत है अगर, तो इसका आंसर हो गया बी। 64 बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था यूपीएससी में कि द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय, तो वो कौन करता है, बीबीबी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। यहाँ क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी, गलत है। ए गलत है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आता है बी, और स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। As there is an option to exchange the bond of equity, convertible bond pay a lower rate of interest. ठीक है, सेकंड है, द ऑप्शन टू कन्वर्ट अ इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्शन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। यहाँ पे कुछ भी, इन दो सेंटेंस में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई है कि जो गलत होने की जिसमें चांस है। ठीक है, तो हम इसमें इसीलिए सी पे जा सकते हैं। ठीक, तो 65 का सी था। डेफिनेशन स्वैप वगैरह कुछ नहीं है इसमें, तो ये सही जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भी एक इजी क्वेश्चन था कि इंडिया इसमें से किसका मेंबर है। शंघाई तो अभी हुआ ही था, तो 3 तो सही है, एक हट गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में AIIB, इसका भी है। 1 and 3, 1 and 3 किस में, केवल डी वाले में है, तो इसका मतलब 2 अगर हमें ना भी पता हो तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आ गया डी, क्योंकि 1 and 3 हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 67, देखने पर लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ें, ठीक है, इसका ऑप्शन कि वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द सही होता है। मल्टी पार्टी जनरली पता नहीं होता है। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, ये भी सही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अटैच्ड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही लग रहा है। वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर, मोस्ट प्रोडक्टिव कह रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन, तो भैया फिर चाइना और इंडिया का क्या सीन है, तो 5 इसमें गलत है। अगर इसमें 5 गलत है तो बी कट गया, और 1 और 3 पहले से ही सही थे, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन था 67 का। ठीक है, और वैसे भी 5 में से 3 सही होने हैं, वो सी है फिर। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये इजी क्वेश्चन था। इन्फ्लेशन को कौन ऊपर नीचे करता, वो करता आरबीआई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नॉन फंजिबल टोकन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। सेकंड है, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। सी थर्ड स्टेटमेंट है, दे कैन बी ट्रीटेड और एक्सचेंज एट एनी इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ द कमर्शियल ट्रांसफर। अब देखो, स्टेटमेंट 1 और 3 एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो तीनों इन या तो 1 जाएगा या 3 जाएगा। ए बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आ गया हमारा 69 का ए, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 70 में हम अगर रूल लगाते 4 में से 4 सही या फिर 2 सही, तो हमारा गलत हो जाता।
है ना। तो इसमें 3 पेयर सही थे, दैट मीन नॉट करेक्टली मैच पूछा था, तो इसका आंसर हो गया सी। इन चारों में से केवल एक ही सही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 भी एक इजी क्वेश्चन था। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर रिट्रेचमेंट एंड ले ऑफ इन फैक्ट्री। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा लेबर ब्यूरो के बारे में जान, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। देखो इंटरनेशनल लेबर ILO 138 एंड 182 किससे रिलेटेड है? चाइल्ड लेबर। यहाँ भी लेबर पूछता था, यहाँ भी लेबर आता है आंसर में। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लेबर ब्यूरो की तरफ जाना चाहिए। इसका आंसर है AC। इजी क्वेश्चन था। CCO कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, तो CCO इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सा स्टेटमेंट है, सही भी लग रहा है। इट मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक। थर्ड देखें, it hears any objection to the government notification relating to the acquisition of the coal bearing areas. Fourth देखें, it ensures that coal mining company deliver the coal to end service. end service में CCO का यूज़ नहीं होता है। 4 गलत है, अगर इसमें 4 गलत है तो D कट गया, B कट गया। अब A और C, अब तीसरा में एनी दिया है, तो हम जनरली सोचते हैं कि एनी दिया तो गलत होगा, लेकिन यूपीएससी ने इसको भी सही माना है। इसका आंसर कर दिया ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, इफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि 5th शेड्यूल में क्या है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में। द प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन आया कि 5th शेड्यूल, तो ये भी ट्राइबल पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया ए। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 74, जहाँ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बॉडी दिए होते हैं तो जनरली वो गलत होते हैं। पहला देखिए, द इंडियन सैनिटाइजेशन कोएलिशन is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by the government of India and World Bank। देखो ऑर्गेनाइजेशन दे दिया तो गलत है। बी देखे, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। फिर से मिनिस्ट्री दे दिया, ये भी गलत है। सीधा आंसर आ गया इसका, इजी क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ये रिपीटेड क्वेश्चन था यूपीएससी का, 2022 में भी आया था, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था CGWA का। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन क्या था कि 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज द ओवर एक्सप्लोटेज और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA फॉर्म्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब यही क्वेश्चन उसने 2 साल बाद दे दिया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, तो CGWA। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में देखो, UN नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में बात कर रहा है। और पहले में सिक्योरिटी काउंसिल जो कि लिमिटेड है 15, तो ये गलत हो गया, ए गलत है, ये गया, ये गया। इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च, जून एंड सितंबर। देखो इसमें फैक्ट दिया है, तो फैक्ट जनरली गलत होते हैं, ये भी गलत है। इट एसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल UN। हम सोचते कि ऑल UN मेंबर से तो गलत होता है, लेकिन हमें पहले ही मिल गया कि 1 और 2 गलत हैं। ठीक है, तो एक कुछ तो आंसर मारना ही है, तो इसका आंसर है ये। इसका दूसरा ट्रिक ये है कि अगर कोई यूपीएससी का क्वेश्चन है, जैसे ये है 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको लग रहा है कि तीनों में एक्सट्रीम वर्ड यूज हुए हैं, तो आंसर हमेशा वो सही होगा जो ऑप्शन में मिनिमम ऑप्शन है। समझे? जैसे इसमें देखो 3 दिए हुए हैं, अब हमें लग रहा है कि तीनों गलत हैं, और ऑप्शन तो ऐसा है ही नहीं जिसमें तीनों गलत है, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए जिसमें ऑप्शन में मिनिमम दिया हुआ। जैसे इसमें 3 ओनली दिया हुआ, बस 1 दिया हुआ है, बाकी में 2 2 2 2 दिए हुए हैं,
तो हमेशा उस तरफ जाना चाहिए जहाँ मिनिमम है। ये भी एक ट्रिक है यूपीएससी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 भी एक इजी क्वेश्चन था। पोलर कोड के बारे में बात कर रहा है, तो कोड, तो आंसर में भी कोड आना चाहिए, तो वो केवल एक ही था, ऑप्शन है इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी। तो यही इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 78 देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात कर रहा है। 78 देखो, यहाँ भी कैन दिया हुआ, यहाँ भी कैन दिया हुआ। इसको पढ़ो, परमानेंट ऑब्जर्व इन द यूएन असेंबली, जनरल असेंबली कैन, यहाँ भी कैन दिया हुआ। तो इस टाइप के जनरली सही होते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 79 टी बोर्ड। टी बोर्ड वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन था। टी बोर्ड, सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़े। मिनिस्ट्री दिया, मिनिस्ट्री जनरली गलत होते हैं, दो गलत हो गया। द टी बोर्ड हेड ऑफिस, बेंगलुरु में क्या होगा भैया, जहाँ टी ज़्यादा होता है, लाइक दार्जिलिंग ऐसी जगह हो, या आसाम ऐसी जगह होगा इसका। तो ये भी गलत हो गया, 2 और 3 गलत हो गया। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस, ऑफिस तो हो ही सकते हैं भैया। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर लिखा हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत हुआ। ठीक है, ओवरसीज ऑफिस दुबई और मॉस्को में हो सकते हैं, और स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाता डी। सो 79 का हो गया डी। ग्रीन वॉशिंग के बारे में देखें, जैसे ब्रेन वॉशिंग होता है, सिमिलर वैसा ही देखो, ऐसा सोचो कि कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोड्यूस आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटल साउंड। तो इसका ए हो जाता है। ये द हिंदू में भी आया हुआ था। और अगर ग्रीन वॉशिंग को आप ब्रेन वॉशिंग के थोड़ा ऐसा सोचते तो आप इसको निकाल सकते थे। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। अब देखो, ज्योग्राफी में ये क्या करता है, जनरली डेफिनेशन को स्वैप कर देता है। देखो, हाई क्लाउड प्राइमरी रिफर्स सोलर रेडिएशन, इस टाइप का ज्योग्राफी और इकोनॉमी में गलत होते हैं। फिर देखो, लो क्लाउड है हाई अब्जॉर्प्शन, यहाँ भी स्वैप कर देता है, ये भी गलत है। तो आंसर हो गया डी। इजी क्वेश्चन था। देखो, 2 और 3 में सम दिया हुआ है, तो 2 और 3 तो सही है। ये गया, ये गया, ये गया, सी आंसर आ गया। सिंपल सा, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। टर्किक स्टेट के बारे में देखें। टर्किक स्टेट, टर्की के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें मुस्लिम कंट्री जाना चाहिए, तो उज्बेकिस्तान है, तो ए हट गया हमारा, 5 आना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखो, क्रोएशिया। क्रोएशिया टर्किक स्टेट में नहीं आ सकता है, ये भी गया। बचा सी, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, और 5 लेकिन रूल यहाँ फेल हो जाता है कि 5 में से 3 सही होने हैं। लेकिन अंदर जाके पढ़ेंगे अगर टर्किक स्टेट्स, तो ये देखना है कि जनरली ये एक मुस्लिम समूह होगा, तो उसमें उज्बेकिस्तान और अजरबैजान इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 84 भी एक इजी क्वेश्चन था। देखो, हमने रूल क्या बताया था कि अगर आपको सारे स्टेटमेंट गलत लग रहे, जैसे में लार्जेस्ट, इसमें फुल्ली, इसमें लार्जेस्ट, तो उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जो मिनिमम हो। तो 1 2 और 1 3 तो होगा नहीं। अब आइदर 2 ओनली और 3 ओनली। थर्ड देखो, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्शन इन इंडिया। ये न्यूज़पेपर में भी रहता था कि एटलीस्ट गोवा तो नहीं है, ये तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है शायद इसमें। तो सी गलत हो गया। और ये तो हम पढ़ते हैं कि केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो गया बी। स्टार्टिंग में ही हम इसमें 2 एलिमिनेशन इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसके बारे में दिया हुआ है। अगर डेटा दिया हुआ और बड़ा डेटा दिया हुआ हो तो वो जनरली सही होते हैं। जैसे में 12 नॉटिकल माइल्स, अगर सिंपल सा दिया होता तो ये गलत होता, लेकिन अगर बड़ा सा डेटा दिया हुआ हो तो वो जनरली सही होता। तो 1 और 3 में सेम है।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी देखो 200 नॉटिकल माइल लिया हुआ है और बड़ा सा डेटा दिया हुआ है, तो 1 और 3 तो एक साथ जाएगा ही जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखिए, शिफ्ट ऑफ ऑल स्टेट। अब हमें लगता है कि ऑल दिया हुआ ये गलत होता और हम गलत आंसर पे इसमें आ सकते थे, तो इसका आंसर दिया गया है डी। तो 50-50 पे हम इसको खेल सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 भी एक इजी क्वेश्चन था। सेकाकू आइलैंड, सेकाकू नाम से ही लग रहा है कि जापानीज नाम है। इनमें अब देखो जापान का कहाँ पर आया हुआ, बी में आया हुआ, चाइना जापान इंगेज इन द मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी, तो इसका बी आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, 86 का बी। क्वेश्चन नंबर 87, तो इसमें भी हम अगर रूल से चलते कि 4 में से 2 सही या 4 सही, तो हम इसमें गलत आंसर आ सकता था। इसके स्टेट 1 देखिए कि चड जो है सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, वहाँ पे चड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहाँ पे चाइना परमानेंट मिलिट्री बेस क्यों बनाएगा। अगर थोड़ा सा हम ये सोचते, इसको एलिमिनेट कर देते और इसका आंसर है सी। वैसे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना, लेकिन लीप ऑफ फेथ मारना है इस टाइप के क्वेश्चन में। 4 में से 4 सही या 2 सही, इस टाइप का करना है। कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। 88 देखिए, कैटालोनिया जनरली पता होता है इटली है, ठीक है। अब वही 4 में से है तो 4 सही होगा या फिर 2 सही होगा, तो इसमें भी हम उसी में चलेंगे कि 4 सही होना डिफ़िकल्ट टास्क है, तो 2 में जाएंगे, तो इसका आंसर बी, और ये सही आंसर है। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। सोल इज एन एक्सट्रीम वर्ड, तो इसको हटा दो। 1 हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। थर्ड देखिए एप्रीहेंशन दिया हुआ है, तो इस टाइप के वर्ड जनरली गलत होता है, ये वैसे ही गलत हो गया। 3 2 सही है, 2 पढ़ भी लोगे। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्शन एरिया और आउटसाइड। सही टाइप का लग रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 90, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर वेल नोन एज द कल्टिवेटर ऑफ द फंजाई। तो इसका तो आंट है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कल्टिवेटर होता है मिट्टी में जो होते हैं, आंट ही होते हैं, तो ये तो सही है। 90 इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 91, 4 दिए हुए, 4 में से या तो 4 सही है तो 2 सही है। कालसी जनरली लोगों को याद रहता है कि कालसी उत्तराखंड में है, तो ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया बी। सिंपल क्वेश्चन है। 92 में देखिए, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो 4 में से या तो 4 सही है या 2 सही है। 4 का 4 सही होना डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ भी हम ओनली 2 पेयर्स मारते, सही हो जाता। संगम लिटरेचर के बारे में पूछ रहा है ना। अब देखो, संगम पोएम्स आर डिवोट फॉर एनी, गलत हो गया। द सोशल क्लासिफिकेशन वर्णा वॉज नोन टू संगम पोइट्स, सी है। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस, नो दिया गलत है। डी, संगम लिटरेचर रिफर टू द मैजिकल फोर्स, इरेशनल क्यों होगा भाई, क्या पता चेंज कर दिया, ये भी गलत है, तो इसका आंसर है बी। और बी सही भी लग रहा है कि द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज नोन टू संगम पोएम्स, हो सकता है, सही बात है, करेक्ट। 94 देखिए, योग विशिष्टा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग रीनो। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो इनमें अकबर, अशोक, इनके लिए जाना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हो गया ए। वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू in sitting pose of the Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which of the following statement correctly represent teaching of Ram? अब देखिए ए और डी सैल्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सैल्वेशन, तो 2 स्टेटमेंट अगर सिमिलर है तो उनमें से एक सही होता है, बी और सी कट गया, ठीक है।
डी देखो, सॉल्वेशन वॉज टू ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन, और यहाँ द बेस्ट सीन ऑफ द सॉल्वेशन वॉज डिवोशन। तो ये भक्ति मोमेंट के हैं, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं, अगर आपको पता होता रामानुजम एक भक्ति मोमेंट के टाइम के थे, तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, तो आप इसमें डायरेक्टली आ सकते थे कि इसका आंसर है ए। और वैसे भी ए और डी सिमिलर है, एक सही होना है। उसके बाद हिंदी में पढ़ते आप क्या है ना, तो आपका आंसर इसमें आ जाता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था कि द बेस्ट मीन्स ऑफ द अटेनिंग सॉल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु, रामानुजा, तमिलनाडु में। देखो भक्ति मोमेंट, ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था। 96 का ए हो गया। 97 देखें, बी सेल और टी सेल के बारे में। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंट एलर्जीज, द एलिवेशन ऑफ बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन, they act as the immunosuppressant is the body to protect the body from the disease caused by pathogens। तो इसका आंसर है डी। साइंस एंड टेक में पैथोजन इस टाइप की चीज़ें जनरली सही होते हैं, तो हमें इसी की तरफ जाना चाहिए अगर आंसर पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, अदर देन दोज हु मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्ट डू नॉट एग्जिस्ट। डू नॉट एक बड़ा वर्ड है, इस टाइप का गलत होता है, वन गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नैनो पार्टिकल ऑफ सम जनरली सही होते हैं, दो सही है, दो सही है तो तीन भी सही है। यहाँ भी सम दिया है, सम दिया है तो डी सही है इसमें। इजी क्वेश्चन था, डीएनए बारकोडिंग पे क्वेश्चन है। Assess the age of the plant or animal. Distinguish among the species that look alike. 3. Identify undesirable animal or plant material to protect. B और C देखो सेम चीज़ें बोल रहे हैं, ये भी कि बार कोडिंग क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है, यहाँ देखो आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अगर ये दोनों सही हैं तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 अगर इसमें ऑप्शन में होता तब ये डिफ़िकल्ट हो सकता था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। 100th, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, एसिड रेन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर हो गया बी, और ये उसी साल CDS के पेपर में भी आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। देखो दो क्वेश्चन आए थे उससे, एक तो कोविशील्ड वाला क्वेश्चन आया था उस पेपर से, एक एसिड रेन वाला क्वेश्चन आया था। तो यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम यूपीएससी का पेपर देने से पहले वो देख के जाना चाहिए। तो 2022 का पेपर हमने फिनिश कर दिया, तो इसका जो कट ऑफ गया था 88.22 मार्क्स किया हुआ था। तो हमने यूपीएससी 2022 का पेपर यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ट्रिक लगा के कि कैसे हम इसको एग्ज़ाम कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं।